2/3 में 2/3 कहता है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या थी जिसका आधार उस ऊंचाई का 2/3 है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण मैंने कहा नहीं, समकोण जैसा कुछ नहीं कहा, बस केवल त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। तो इस प्रकार समकोण जैसा बना लेते हैं। ऊंचाई की बात किया है, समझ गए? तो आप समकोण बना लीजिए, समकोण जैसा फिगर बना लीजिए ताकि चीजें आसान समझ में आ जाए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। ऐसे आपने सोच लिया ये, तो ये आपके पास ऊंचाई आ गया। आप ऐसे भी सोच लीजिए, दोनों तरीके से देखिए क्या हो सकता है। ऐसे आधार यानी ये ऊंचाई का 2/3 है। यदि 3x है तो इसका मतलब ये होगी 2x है। उसके बाद तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 363 इक्वल टू 1.2 इंटू 2x इंटू 3x। 2 से 2 गया 3x स्क्वायर 33 सेंटीमीटर। 3 चला जाएगा, 3 2 1 बराबर x स्क्वायर। x बराबर 11। पूछा क्या है? ऊंचाई पूछा है, ये आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनुपात तो पढ़ के आए हो। अनुपात तो हम पढ़ चुके हैं, समझ गए? अनुपात वाला थ्योरी नहीं करेगा, लग सकता है। उसने क्या कहा है कि साहब ऊंचाई जो है वह आधार का 2/3 है। उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ऊंचाई आधार का 2/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई आधार का 2/3 का मतलब ये हो गया कि ऊंचाई बराबर आधार गुना 2/3। बात समझ गए हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई बटा आधार बराबर 2/3। तो मान लेते हैं कि आधार क्या है? 3 है, तो ऊंचाई कितना है? 2 है। तो इसको आप x मान लीजिए, 3x है, ये तो अनुपातिक वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x और 2x हो जाएगा। तो बस यही आप टाइप कर लीजिए।